Hello everyone, welcome back to class 3. I am Vanchika and I am your general knowledge teacher. मैं आपको कराऊंगी बेटा जीके एंड आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. Always be happy. हमेशा खुश रहा करो. So इससे रिलेटेड है हमारा चैप्टर एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. So you all have to open your GK book. This is your GK book and page number is 5. Okay? So let's start now. A smile on your face can make others happy and cheerful. It make you look beautiful too. आपके फेस पे अगर स्माइल होती है ना तो आपको देख के आपको नहीं पता कितने लोग और स्माइल करते हैं. तो आपकी स्माइल से हो सकता है दूसरों की स्माइल भी डिपेंड करती हो. इसलिए हमेशा खुश रहो ताकि बाकी सब भी खुश रहे. और आपको पता है जब आपके फेस पे स्माइल होती है तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं. जब हमारा थोड़ा सैड फेस रहता है तो हम सुंदर नहीं लगते हैं, तो हम रो से लगते हैं. बट अगर हमारे फेस पे स्माइल होती है वी लुक ब्यूटीफुल, हम बहुत सुंदर लगते हैं. तो इसी से रिलेटेड है हमारा चैप्टर. लुक एट दीज चिल्ड्रंस एक्सप्रेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको क्या करना है, इन बच्चों के एक्सप्रेशन देखने हैं कि उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, गुस्से में है, खुश है या क्या है. तो आपको उनको देखना है और फिर बताना है कि वो ऐसा क्यों है. हमारे साथ ऐसा अगर होता है तो वो क्यों होता है, क्या रीज़न रहता है. ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट ये एक गर्ल है तान्या इज स्केयर्ड बिकॉज. तान्या जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई है. अब वो क्यों डरी हुई है, हम अगर डर जाते हैं तो क्यों डर जाते हैं. लाइक हमें किसी एनिमल से डर लगता है तो वो हमारे पास आ रहा है हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं. या फिर हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आए होते हैं तो हम डर जाते हैं. या फिर हमने कोई झूठ बोला होता है तो हम डर जाते हैं. या फिर हमें भूत गोस्ट दिख जाते हैं अपने सपने में, अपने ड्रीम्स में, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. तो आपके पास मैम ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कुछ भी हो सकता है. कोई डरे अगर तो उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे कोई भी रीज़न लिख सकते हैं उसमें से. बट मैम आपको लिखवाने जा रही है that Tanya is scared because she has seen a horror movie. उसने एक हॉरर बहुत डरावनी मूवी देखी है. Because she has seen a horror movie. क्योंकि तान्या ने क्या है, एक बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देख ली है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है. ठीक है, कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन. रितिका इज एक्साइटेड बिकॉज. रितिका जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. अब एक्साइटमेंट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है. अब लेकिन मैम को जो लग रहा है इसका बर्थडे होगा. क्यों, क्योंकि इसने बर्थडे कैप पहनी हुई है ना. तो हमारे बर्थडे पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती ही है. तो हम कह सकते हैं कि रितिका इज एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ बर्थडे, ये भी कह सकते हैं. या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रिजल्ट की एक्साइटमेंट बहुत रहती है. अपने एग्जाम देने के बाद मम्मा रिजल्ट में देखते हैं क्या आएगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है. या फिर हम कोई फैमिली टूर पे जा रहे हैं, मतलब कोई फैमिली टूर पे जा रहे हैं या हमारे घर रिलेटिव्स जा रहे हैं, तो ये सब इन सब चीज़ों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. तो मैम हमने आपको कुछ भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैम आपको यहाँ पे लिखवाने वाली है रितिका इज एक्साइटेड बिकॉज इट इज अ बर्थडे, क्योंकि आज इसका बर्थडे है. बिकॉज इट इज हर बर्थडे, क्योंकि आज उसका बर्थडे है इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. ठीक है, थर्ड वन. रिया इज सैड बिकॉज. अब रिया जो है वो बहुत ज्यादा सैड है. अब सैड होने का भी कुछ भी रीजन हो सकता है. या तो मम्मा या पापा ने डांटा, या फिर आज ट्यूशन में दिन अच्छा नहीं गया, या फिर आज स्कूल में डांट पिटी, ओ माय गॉड टेस्ट में मार्क्स कम आए, वो भी सैड हो सकते हैं. हमने प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करी थी बट उतने नहीं आए जितने मार्क्स आने चाहिए थे. या फिर मम्मा या पापा ने मना कर दिया कि बर्थडे पे ये गिफ्ट नहीं मिल सकता, तो सैड हो गए. कहीं जाने की प्लानिंग चल रही थी बट वो किसी वजह से कैंसिल हो गई, तो सैड हो जाते हैं. तो कितने रीजन है सैड होने के, बट हमें लिखना है उनमें से कोई सा भी एक रीजन. तो हम लिखेंगे रिया इज सैड बिकॉज शी हैज स्कोर्ड लेस मार्क्स, क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं कम आए हैं उसकी एक्सपेक्टेशन से. बिकॉज शी हैज स्कोर्ड लेस मार्क्स, उसने जितने सोचे थे उतने उसके मार्क्स नहीं आए.
तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई। नेक्स्ट, युविका इज हैप्पी बिकॉज, अब युविका जो है बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? लगता है आज उसकी फेवरेट डिश बनी है, लगता है आज उसको कहीं बाहर लेके जाने वाले हैं, या फिर उसके कुछ सरप्राइज मिल गया उसे, उसके रिलेटिव्स घर आए हैं, या वो बहुत हैप्पी है क्योंकि आज वो अपनी नानी के घर गई है, या फिर उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके हैप्पी होने का, या फिर आज उसको न्यू ड्रेस मिली है तो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो कोई भी रीज़न हो सकता है उसके खुश होने का, तो हमें लिखना है कोई सा वन रीज़न। शी गॉट फुल मार्क्स इन अ टेस्ट। ओ, इसको जो है फुल मार्क्स मिले इसके टेस्ट में। शी गॉट फुल मार्क्स in her test, in her test, उसको उसके फुल मार्क्स मिले हैं टेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, आर्यन इज एंग्री बिकॉज, आर्यन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब वो क्यों है गुस्से में? जब हमारी कोई बात नहीं मानता तब हमें बहुत गुस्सा आता है। जब मम्मा ने बनाया होता है वो खाना जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद होता, तब हमें थोड़ा गुस्सा सा आता है। अगर हमारे घर कोई आया है और उसने हमारे टॉयज़ ले लिए तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हमारा कहीं प्लान बन रहा था और वो किसी की वजह से कैंसिल हो गया, हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्यों हुआ, है ना। तो गुस्सा आने के भी बहुत रीज़न है, किसी पे भी गुस्सा आ जाता है। कोई हमारे बस टॉयज़ ले ले या हमारा फ़ोन टच कर दे, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है ना। या फिर उसके पापा या मम्मा ने उसे डांटा हो तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो कि आज मेरी डांट पिट गई, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी, तो इसलिए बहुत गुस्सा आता है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, आर्यन इज एंग्री बिकॉज हिज फादर स्कोल्डेड हिम, बिकॉज हिज फादर, उसके पापा ने उसे डांट दिया, हिज फादर स्कोल्डेड हिम। ठीक है। नेक्स्ट, शौर्य इज सरप्राइज्ड बिकॉज, अब जो शौर्य बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया है, वो समझ नहीं आ रहा उसे क्या गिफ्ट, क्या हो क्या गया, उसे बहुत सरप्राइज मिला है। तो सरप्राइज क्या हो सकते हैं? बर्थडे पार्टी सरप्राइज हो सकती है, सरप्राइजिंगली कोई आ जाता है घर पे तो वो सरप्राइज हो जाता है, या फिर जब हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, लाइक हमने सोचा था यार इसमें तो बहुत कम मार्क्स आएंगे और सरप्राइजिंगली ओ माय गॉड इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एंड जब कोई अननोन पर्सन जिससे हमारा इतना अटैचमेंट ना हो, वो हमारे कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ले आए तो भी सरप्राइज, अरे ये लेकर आए हैं गिफ्ट, ऐसा हो जाता है ना। तो अब ये क्या है, शौर्य सरप्राइज क्यों हुआ है? बिकॉज हिज अंकल हैज गिफ्टेड अ पग टू हिम, क्योंकि उसके अंकल ने उसे पग डॉग गिफ्ट में दिया है। बिकॉज हिज अंकल हैज गिफ्टेड his uncle has gifted a pug to him, उसके अंकल ने उसे पग दिया है गिफ्ट में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। तो अब आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ आया। अब आपको ये भी पता लगा मैम ने आपको सबसे पहले क्या समझाया था, दैट वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है हमारी स्माइल से किसी और की स्माइल डिपेंड करती हो। अगर हमारे चेहरे पे खुशी है तो हो सकता है किसी और के चेहरे पे भी खुशी हो हमें देखकर। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।